नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और दोस्तों यहाँ पर देखें तो निफ्टी में लगातार गिरावट आ रही है। हमने कहा था कि कल की डेट में अगर मान लीजिए निफ्टी 21,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप देखें कि एकाएक निफ्टी में गिरावट आएगी और ये गिरावट फिर आपको निफ्टी में 21,800 तक आ सकती है। और आपने देखा कि बिल्कुल हूबहू ऐसे हुआ, गैप डाउन में नीचे ओपनिंग हुई। उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही 21,900 का लेवल ब्रेक हुआ, लगातार निफ्टी में गिरावट और उसके बाद गिरावट आया तो 21,800 के आसपास आके निफ्टी रुका है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट चूँकि बेयरिश हो चुका है, तो कल की डेट में निफ्टी हो सकता है कि इसी के आसपास से ही 21,800 के आसपास से हल्का-फुल्का ऊपर की ओर कट रिवर्सल आए और रिवर्सल आएगा तो फिर 21,900 के आसपास आपको दोबारा से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक दोबारा से निफ्टी 22,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, आपको निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी निफ्टी का एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, इंट्राडे चार्ट पे बिल्कुल ही ट्रेंड बेयरिश है और मार्केट बिल्कुल ही ओवरसोल्ड मार्केट जिसको कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो सपोर्ट था 21,900 का, उस लेवल के नीचे आज ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। अब नीचे की ओर देखिए अगला मेजर लेवल पे कहाँ सपोर्ट हो सकता है, तो आप देख रहे हैं कि अगला जो मेजर लेवल पे सपोर्ट होगा 21,500 के आसपास है। तो हो सकता है कि निफ्टी दोबारा से 21,500 तक आपको नीचे की ओर धीरे-धीरे करके गिरता हुआ दिखे। तो आज की डेट में ये जो ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी में जो कि 21,800 के आसपास है, तो हो सकता है कि निफ्टी 21,500 तक आपको धीरे-धीरे करके नीचे की ओर गिरता हुआ दिखे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी ट्रेंड। और इंट्राडे चार्ट पे दोस्तों देखें तो अभी निफ्टी बिल्कुल ही ओवरसोल्ड है। तो कल की डेट में हो सकता है कि निफ्टी यही 21,800 से हल्का-फुल्का ऊपर की ओर रिकवरी आए और रिकवरी आएगा तो आप देखें कि 21,900 के आसपास से ही दोबारा रेजिस्टेंस है। तो 21,200 के 21,900 के आसपास से दोबारा आपको निफ्टी में सेलिंग दिख सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में गिरावट कम है, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा करेक्शन मोड में चल रहा है। बैंक निफ्टी वहीं पे देखें तो बैंक निफ्टी में अभी गिरावट कम है। अब देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल ही सपोर्ट के आसपास आ गया है। अब दोस्तों देखिए आज की डेट में जब यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी नीचे की ओर जाने के बाद एक 47,46,700 के आसपास से रिवर्सल आया और बैंक निफ्टी बिल्कुल ही 46,300 के सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। अब कल की डेट में अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, जैसे ही 46,300 का लेवल ब्रेक होगा, आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से फिर बैंक निफ्टी आपको 46,000 का लेवल के आसपास जाता हुआ दिखेगा। और अगर बैंक निफ्टी में दोबारा से बड़ा सेलिंग आएगा, तो आप देख रहे हैं कि 45,700 के आसपास अगला सपोर्ट है। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर की ओर यहाँ से गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 46,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही 46,700 पहुँचेगा वहाँ से कुछ फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। हर तरीके से देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी बेयरिश है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज जैसे ही प्लेस करते हैं 50 पीरियड का, तो मैं सबसे पहले 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस करता हूँ और समझते हैं कि मूविंग एवरेज की देखिए ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल ही अभी मूविंग एवरेज के नीचे-नीचे ही मार्केट चल रहा है। जब तक मार्केट दोबारा से 46,700 के ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट में आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। अभी मार्केट में देखें तो पूरी तरीके से आपको मौका ढूँढना है कि कहाँ पे हमें सेलिंग करने का मौका मिल सकता है। और आप देख रहे हैं कि 46,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो कल की डेट में अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है तो आप देखें कि 46,700 के आसपास से ही मार्केट फिर दोबारा से रिवर्स कर सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई बात बैंक निफ्टी की। आइए अब सीधा इंडिया बिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बिक्स की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि बिक्स के चार्ट में किस तरीके का मोमेंटम है। और दोस्तों आपके सामने इंडिया बिक्स का चार्ट मैं अभी ओपन कर देता हूँ।
तो लीजिए आपके सामने है विक्स और आप विक्स को अगर ध्यान से देखें, तो विक्स में अब कुछ हल्का-फुल्का उछाल आता हुआ दिख रहा है, लेकिन विक्स विक्स में अभी उस तरीके का कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, जिससे ये पता चल पाए कि मार्केट में कोई बड़ा सेलिंग आ सकता है। लेकिन मार्केट में लगातार वोलेटिलिटी कायम है और मार्केट में सेलिंग बनी हुई है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई बात विक्स की। एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, तो यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में आज कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है। डॉलर अभी 82.90 के ऊपर निकल चुका है और डॉलर की तेज़ी, इसका मतलब ये है कि मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं होता है, तो डॉलर की तेज़ी से आपको थोड़ा सावधानी रख के चलना है। दोस्तों, ये तो हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर इंडिया विक्स की चार्ट, लेकिन जो मार्केट में गिरावट की असली वजह है, असली इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में। आप देख रहे हैं कि लगातार सेलिंग प्रेशर चल रहा है और यहाँ पे देखें तो 3 हफ्ते से लगातार बड़ी सेलिंग प्रेशर, और आज भी देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग में पौने 2% के करीब में गिरावट आया और इसी वजह से मार्केट में गिरावट चाहिए। अब देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा सपोर्ट 13,000 के आसपास है वीकली चार्ट पे, तो हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 13,000 तक फिसल जाए। और अगर ऐसा होगा तो आप देखें कि बाजार में आपको भीषण गिरावट दिख सकती है। जो छोटे शेयर हैं जिसमें कि बड़ा मोमेंटम बना था, अब उसमें धीरे-धीरे करके एक गिरावट आ रही है। डेली 2% 4% गिर रहे हैं, इसीलिए आपको दोस्तों इस इंडेक्स को देखना है। जब इस इंडेक्स में दोबारा से मोमेंटम लौटेगा, तो आप देखें कि बाजार में दोबारा से फिर तेज़ी लौट आएगी। लेकिन जब तक इस इंडेक्स में तेज़ी नहीं लौटती है, आप मान के चलिए कि बाजार में गिरावट आते रहेंगे, छोटे शेयर आपको करेक्शन दिखाते रहेंगे, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। तो ये हो गई बात निफ्टी स्मॉल कैप की। आइए एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देखते हैं दोस्तों, और आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट मैं ओपन कर देता हूँ और ये है निफ्टी मिड कैप 100। यहाँ पर भी वही हाल है। हालाँकि देखें तो निफ्टी मिड कैप अभी स्मॉल कैप की अपेक्षा कम गिरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी करेक्शन चल रहा है और यहाँ पर जो सपोर्ट है 45,000 के आसपास है। तो हो सकता है कि आपको एक बार 45,000 तक निफ्टी मिड कैप फिसलता हुआ दिखे। तो इसीलिए यहाँ पर मिड कैप शेयरों में भी गिरावट चल रही है। आइए दोस्तों, अब एक बार यूएस मार्केट को देखते हैं और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। और आप डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो जितनी रफ्तार से इंडियन मार्केट गिरा हुआ है, डाउ जोन्स में भी उस तरीके का कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इंडियन मार्केट में करेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट में दोबारा से कुछ रिवर्सल लौट आए इंडियन मार्केट में। और एक बार नैस्डैक के चार्ट को देखेंगे तो नैस्डैक भी अभी जो ब्रेकआउट लाइन थी 16,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी आईटी में आप देखें, तो निफ्टी आईटी में आज करेक्शन ज़्यादा रहा। तो अगर नैस्डैक दोबारा से तेज़ी दिखाता है और नैस्डैक में जब साढ़े 16,000 17,000 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखें कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी दोबारा से एक तेज़ी लौट आएगी, रौनक लौट आएगी। इसीलिए दोस्तों आपको इस चार्ट को भी ट्रैक करना है कि जिस तरीके का मोमेंटम नैस्डैक में बढ़ेगा, क्योंकि नैस्डैक की तेज़ी आईटी इंडेक्स के लिए शुभ होता है। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को देखा और साथ ही साथ यूएस मार्केट के भी चार्ट को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।